इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस को पार्ट 18 में रखा गया है, जो बताता है कि प्रेसिडेंट कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होने पर इमरजेंसी देश के सेफ गार्ड के लिए, देश को इसके सॉवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को और सिक्योरिटी को बचाने के लिए लागू कर सकते हैं। 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी होते हैं। आर्टिकल 352 से 360 में ये इमरजेंसी प्रोविजंस को बताया गया है। 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी होते हैं: नेशनल इमरजेंसी, ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। ये आर्टिकल 352 में बताया गया है। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, आर्टिकल 356 ऑफ फेलियर टू कंपाइल विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, आर्टिकल 365। मेनली स्टेट इमरजेंसी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक 356 और एक 365 में। अब आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी में। फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंस स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 360। अब हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये इमरजेंसी का प्रोविजंस कौन लागू कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन क्लेम national emergency. During emergency, central government more powerful and state go into the total control by the center. The provision was added by the 38 Amendment Act. क्या 38 अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल हो जाता है और स्टेट का सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है, और फेडरल जो स्ट्रक्चर होता है सेंटर का वो यूनिटरी बन जाता है। और वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि किसी भी बिना अमेंडमेंट के हो सकता है। फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो फेडरल रहता है, और जब ये इमरजेंसी जब लागू होता है तो यूनिटरी हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो कि आपका इमरजेंसी को डिफाइन करते हैं। आर्टिकल 352 प्रोक्लामिनेशन ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 353 इफेक्ट ऑफ प्रोक्लामिनेशन ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 354 एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू while a proclamation of emergency is in operation, article 355 duty of the union to protect state against external aggression or internal disturbance, article 356 provisions in care of failure of constitution machinery in state, article 357A exercise of legislative power under proclamation issue under article 356. Article 358 defines suspension of provisions of Article 19 during emergency. Article 359 suspension of enforcement of the right confirmed by the part 3rd during emergency. Article 359 applications of their art to the state of Punjab re-appeal. Article 360 provisions of the financial emergency. अब हम लोग नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। When a national emergency declared the ground of war, external aggression is known external emergency. मतलब अगर हम लोग कोई ग्राउंड ऑफ वॉर के बारे में बताएंगे तो वो हम लोग का एक्सटर्नल इमरजेंसी होगा, और जब हम लोग कोई आर्म रेबेलियन के बारे में बताएंगे तो इंटरनल इमरजेंसी कहेंगे। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये वर्ड नेशनल इमरजेंसी टू स्पेसिफाई द पार्ट ऑफ इंडिया था। ये बताया गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट में कि प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो नेशनल इमरजेंसी को किसी भी
इंडिया के किसी भी पार्ट में अप्लाई किया कर सकते हैं। और 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो आर्म रेबेलियन वर्ड था उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए यूज किया गया। National emergency on the ground of internal disturbance was done in 1975 by the Congress government headed by Indira Gandhi. President can proclaim the national emergency only the receiving a written recommendation for the cabinet means the emergency can be declared only on the concurrence of the cabinet, not merely the advice of PM. हुआ क्या था, जब नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट 1975 में इशू किए थे तो उस समय मैडम इंदिरा गांधी ने हम अपने कैबिनेट के किसी भी मेंबर से पूछा नहीं था कि ये इमरजेंसी लागू कराने के पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रहते हुए प्रेसिडेंट को कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं जो बोलूँगी वही कैबिनेट मानेगा, और इसी के लिए चलते उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए। इस वजह से आर्टिकल 352 में बोला गया है कि कैबिनेट किसी भी टर्म में कैबिनेट को रिटर्न में लिख करके देना होगा और पीएम उस काउंसिल के अनुसार बताएगा, तभी ये कैबिनेट इन्फॉर्म करेगा और तब जाके नेशनल इमरजेंसी लगेगा। The 44th Amendment Act of 1978 introduced the safeguard to eliminate any possibility the Prime Minister along taking the decision of the disregard. 38th Amendment Act 1975 make a declaration of the national emergency immune from the judicial review. 38 अमेंडमेंट के अनुसार नेशनल इमरजेंसी जो था वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून में था, बट उसके बाद इसको डिलीटेड कर दिया गया। किसके द्वारा? 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब जुडिशियल रिव्यू 1980 में ये बताया गया मिनर्वा मिल केस में कि सुप्रीम कोर्ट एक घोषणा कर सकती है कि नेशनल इमरजेंसी को कोई भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ग्राउंड ऑफ मालफील्ड एंड द डिक्लेरेशन was based on volley factor abuse. Proclamation of emergency must be approved by both the House of the Parliament within the 1 month from the date of its issue. जब ये इमरजेंसी की घोषणा की जाती है तो उसको पार्लियामेंट में उस वक्त लागू किया जाता है 1 महीना के अंदर जब वो डेट को इशू होता है। Earlier 2 months allow but reduced by the 44 Amendment Act 1978. अब पहले ये 2 मंथ के लिए अलाउ किया जाता था पर अब रिड्यूस कर दिया गया है 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। If the proclamation of emergency is issued at a time when the Lok Sabha had dissolved, the dissolution of the Lok Sabha take place during the period of 1 month without approving the proclamation, then the proclamation survive until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha has in the meaning approved it. It approved by both the House of Parliament. The emergency continues for 6 months और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है किसी कितने भी टाइम के लिए और बार बार ये पार्लियामेंट के सामने अप्रूव होगा उसी तरीके से जैसे पहले प्रोक्लेमिनेशन किया गया था। और ये बात भी 44 अमेंडमेंट एक्ट में 1978 में एडेड है। Every resolution approving the proclamation of emergency or its continuation must be passed by the either House of Parliament by the special majority. स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ये पास होगा। A majority of the total membership of that house, a majority of not less than two-third of the member of the house present voting. This special majority provisions by the 44 Amendment Act 1978. Effect of national emergency.
अब नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा सेंट्रल स्टेट का रिलेशन पे, इफेक्ट पड़ेगा लाइफ ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली में, इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में रिस्ट्रिक्टेड किया गया कि 358 को टू पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला, 6 फंडामेंटल अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर। 19 आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा जब ग्राउंड ऑफ वॉर में नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल अग्रेशन द ग्राउंड ऑफ आर्म रेवल्यूशन में लगेगा। ओनली दोज which are related with the emergency are protected from with the challenge but not